हेलो और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या नाम है तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये लिखा गया किन के द्वारा? तो लिखा गया आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है ना। इसका जो भी बाबू वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कहने का मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, है ना, और जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हम बता देंगे कि भैया ये वाला है, एग्जाम इस बार आने वाला है। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है ना, ताकि आपका सारा कुछ यहाँ से हो जाए कंप्लीट। ठीक है ना। और देखिए, वही बच्चे फेल होते हैं, वही बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाते हैं जो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ें, 4 क्वेश्चन फिर उड़ दिए, तो फिर अगर आपको बाद में फेल होना है, बाद में रोना, तो फिर तो भाई अपना कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गाइड करने भर ही करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, बताइएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है यहाँ पे? तो आपका क्या है संपूर्ण क्रांति? तो आपका है भाषण। ठीक है ना। क्या है? भाषण है संपूर्ण क्रांति। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आपका पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, जो पूछेगा हम बता देते हैं। ठीक है ना। आगे क्या है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, बताइएगा। कहने का मतलब कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार पूछेगा यहाँ पे, है ना। तो कौन है? तो ये आपका कौन है? तो आपका है जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है ना। तो गोला हो गया ना। कौन है ये? जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है ना। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार पूछेगा तो कौन बताइएगा? अब बताएंगे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। ठीक है ना। क्योंकि वो छात्र आंदोलन में बहुत ज़्यादा भाग लिए थे। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे आप। जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछा गया है, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। एक तो इनका माता का नाम पूछेगा, प्लस में इनका जन्म पूछेगा, और फिर पूछेगा कि इनका बचपन का नाम क्या था। ठीक है। तो हम बताते हैं, आगे भी है क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे है क्या कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या नाम था भाई? तो नाम था उनका प्रभावती देवी जी। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या क्या नाम था उनका पत्नी का नाम? तो प्रभावती देवी। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो कब दी गई थी? तो दी गई थी आपका 1900, कब? 1998 को। ठीक है ना। 1998 में। ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हो जाता है आपका बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वीवीआई, तो इसको ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस बार पूछ दे। ठीक है। जो भी गेसिंग करते हैं आता ही आता है। जैसे हमारे बच्चे पिछले बार लाए थे ना, 433 लाए थे, 431 लाए थे। एक तो एक कॉमन लेके आ गया था। ठीक है ना, 400, और एक लाया था 421, फिर उसके बाद फिर आपका आ गया था 398 तक आ गया था। ठीक है। तो इस तरह से आप भी ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो उनका नाम था बॉल। और बॉल मतलब इंग्लिश में मत समझिएगा कि बॉल मतलब होता है कटोरा, था कटोरा नाम था, नहीं। आपका सबका अपना अपना नाम होता है। एक तो होता है BOWL, बॉल मतलब होता है कटोरा, ये तो होता है इंग्लिश में ना। तो इस तरह से आपका याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बॉल नाम था। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में, पुरानी पीढ़ी के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में? तो भाई, तो देश का जो भविष्य है वो आपका जो नई पीढ़ी है उनके हाथों में है। ठीक है ना। जैसे कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रहा है, जैसे कि अभी हम क्या हैं, अभी हम अपने लिए क्या हैं, हमारे अपने पापा के लिए क्या हैं, दादा के लिए क्या है, नई पीढ़ी है। तो जो देश का जो भविष्य है हम लोगों के हाथ में है, आपके हाथ में है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आगे क्या है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो हुआ था आपका 1974 में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। किसके साथ? तो ईश्वर अय्यर के साथ। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। आगे है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो जो पुरस्कार का नाम था, ये पूछता है, तो क्या नाम था? तो मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है ना। इसको आप कर सकते हैं VVI। ठीक है। ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। आगे क्या है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किस प्रकार का है? नहीं सॉरी, किसका है? तो भाई जयप्रकाश नारायण का। तो सिंपल क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति थी है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो।
जब इसी चैप्टर से तो फिर दिए कौन है, ये तो ध्यान रखेंगे इतना। लेखक का नाम तो सबको याद रखता है कि लेखक का नाम क्या है ना। जयप्रकाश नारायण के पापा जी का नाम है ना, यानी कि पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखेंगे कि हरस दयाल नाम था। क्या नाम था? हरस दयाल। क्या नाम था? हरस दयाल। क्या नाम था? हरस दयाल। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं बताइएगा? तो वो प्रसिद्ध हैं साहित्य रचना के लिए, ठीक है ना। किस लिए हैं? तो वो साहित्य रचना के लिए, ठीक है, दिनकर जी। देखिए, और जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछेगा तो वो किस लिए हैं? तो छात्रों के लिए काफ़ी वो मतलब फेमस है, ठीक है ना, और आंदोलन के लिए, छात्र आंदोलन के लिए, ठीक है। उनको लोकनायक भी कहा जाता है ना। पूछेगा कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। उर्वशी किसकी रचना है बताइएगा? तो उर्वशी जो है बाबू, वो आपका रणधारी सिंह दिनकर का है, ये है ना। आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें रचना किसकी है बताइएगा? माटी की मूर्त है ना, तो लिखा गया है आपका रामबृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माटी की मूर्ति का रचनाकार कौन है? तो रामबृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किए थे आपका 1974 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1974 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछा गया है, तो कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखेंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको VVI कह लीजिए, ठीक है। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, अभी हम जस्ट बोल रहे थे और ये क्वेश्चन आ गया कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI कर लीजिए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लीजिए कैसे VVI, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है क्या? लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1974 में बिहार देश नहीं प्रदेश था ना, अब स्टेट को प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो 1974 में कौन थे मुख्यमंत्री? तो आपको थे वो अब्दुल गफूर थे, ठीक है ना। कौन थे? अब्दुल गफूर। अब अभी कौन है? तो पलटू चचा यानी कि नीतीश कुमार जी, है ना। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? वो बेचारे गए थे वहाँ, काम करने गए थे, है ना, पढ़ने गए थे वहाँ, तो अमेरिका गए थे ना, तो उनको कहा दिया गया कि दलाल है अमेरिका का, है ना, वहाँ से पढ़ के आया तो वहाँ का यहाँ पे बातचीत है वो मतलब कि फैलाएगा। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही VVI है भाई, कह लीजिए VVI, ठीक है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो डॉक्टर रहमान नाम था, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आ गया कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, कर लीजिए इसको VVI, ठीक है। तो उसका जो हॉस्पिटल था उसका नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। क्या नाम था? विलिंगडन नर्सिंग होम। हॉस्पिटल का नाम जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना, आपका पूछेगा, ठीक। दिनकर जी का पूछ रहा है, यानी कि जयप्रकाश नारायण का, ठीक है ना। तो जो दिनकर जी का जहाँ मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, उस अस्पताल का नाम क्या था? तो नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है ना। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो कौन थे? तो थे वो सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इन्हें कि आत्मानंद जी मार दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 एक मिनट, हाँ। किसने कहा कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो कौन कहे थे ऐसा शब्द? तो कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, ठीक है ना, कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है ना, क्योंकि वो बहुत पिछड़े थे, है ना। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, इनमें से कौन है बताइएगा? तो फणीश्वर नाथ रेणु का आपका एक क्वेश्चन कह लीजिए VVI, जो कि ये बहुत ही पूछता है कि मैलाचल किसका है? तो किनका है? तो ये आपका है फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है ना। ये पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि मैलाचल रचना है जो किनके द्वारा है? तो आपका है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो ये पास कहाँ से किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से, ठीक है ना। कहाँ से किए थे? तो किए थे आपका ये बिहार विद्यापीठ से, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे?
तो कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना फास्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम बचा है, ठीक है ना, और आपके पास भी, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को करवाना भी है। ऐसा नहीं है कि आप सब ऑप्शन पढ़ते रहें, दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर, तो फिर टाइम में पार हो जाएगा, ठीक है ना, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो देखिए आगे क्या कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो कौन दिए थे? तो दिए थे आपका जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और अभी भी आई है, ठीक है। आगे देखिए कि क्या है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो किनको मुंह से सुना था? तो दीक्षित जी के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। दीक्षित जी के मुंह से सुना था, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या देखिएगा, आगे देखिए कुछ दिखा दे रहा होगा आपको यहाँ पे एक डब्बा दिखा दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वीडियो मिलता रहे परीक्षा तक, ठीक है ना। जो बच्चे साथ में हम रहे हैं, पढ़े हैं, उनका नंबर अच्छा आया है, अब आपकी बारी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब हिंदी एक बार पूरा कर लेते हैं, फिर करेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।